हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। हमने पहले भी डिस्कस किया था प्राइस कैसे इफेक्ट करता है एक प्रोडक्ट की डिमांड को। जितना प्राइस हाई होता जाएगा, जितना प्राइस इंक्रीज होता जाएगा, उतनी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्योंकि ज़्यादा हो रहा है प्राइस तो हर बंदा उसे नहीं खरीद सकता। हर बंदा सोचेगा क्या पता फ्यूचर में थोड़ा प्राइस कम ही हो जाए, हम तब उसे परचेज कर लेंगे। इसलिए प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, एंड प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज। तो क्या होता है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप मिलता है। प्राइस और प्रोडक्ट में प्राइस इतना ज़्यादा, डिमांड उतनी ही कम, एंड प्राइस इतना कम, डिमांड उतनी ही ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम भी एक प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करती है। सबसे पहले इनकम में एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स क्या होती है, जो कि बेसिक गुड्स होती है, जो कि हमें डे टू डे में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, फूड हो गया। इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसमें इनकम जितनी ज़्यादा होगी डिमांड उतनी ज़्यादा हो जाएगी, इनकम जितनी कम होगी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। पर उतनी कम नहीं होगी, मतलब कि चाहिए तो चाहिए, कुछ तो लोग डिमांड करेंगे, जो थोड़ा खरीद लेंगे पर डिमांड तो करेंगे ही। ठीक है। तो इसमें क्या है, इनकम ज़्यादा, डिमांड भी ज़्यादा, और इनकम कम तो डिमांड भी क्या है, कम है। ठीक है। बट अगर आपकी इनकम ज़्यादा और डिमांड भी बढ़ रही है तो आपकी एक लिमिट तक की बढ़ेगी, उसके बाद वो हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। किसमें, एसेंशियल गुड्स में। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती है, जैसे कि व्हीकल्स हो गए, ठीक, क्लॉथ हो गए। इसमें क्या है, इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आप उन चीज़ों की डिमांड उतनी ज़्यादा ही करोगे। आपको व्हीकल भी चाहिएगा, आपको कपड़े भी नए नए चाहिए। आप सोचेंगे इनकम तो आ ही रही है तो नई नई चीज़ें क्यों ना खरीदे, हम नई नई थिंग्स क्यों ना पहने। ठीक है। तो वो किस में आएगा, नॉर्मल गुड्स में। तो इनकम ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। इनकम ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। ठीक है। नेक्स्ट है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन सी, जो घटिया वस्तुएं होती है, मीन्स जो हर बंदा नहीं खरीदता, जिसके पास इनकम कम होती है वही इसको क्या करता है, इंफीरियर गुड्स को परचेज करता है। अगर इनकम कम होती तभी इनकी क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है। इनकम जब इनकम होती है तभी डिमांड क्या होती है, कि ज़्यादा होती है, और अगर इनकम ज़्यादा है तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्फीरियर गुड्स क्यों से होती है, घटिया वस्तुएं होती है, जिन्हें हर बंदा परचेज नहीं करता। अगर इनकम ज़्यादा है तो हम क्यों पहनेंगे अच्छे घटिया कपड़े, हम क्यों खाएंगे घटिया खाना, हम अच्छे से अच्छा खाना चाहेंगे, हम अच्छे से अच्छा पहनना चाहेंगे। तो वही चीज़ है, अगर आपकी इनकम कम है तो आपको सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने तो आपको जो लो क्वालिटी के गुड्स है या लो क्वालिटी के जो क्लोथ्स है आपको परचेज करने पड़ेंगे। बट जब आपके पास इनकम अच्छी आ रही है तो आप क्यों पहनना चाहोगे, आप क्या चाहोगे, हम ब्रांडेड पहने, हम अच्छे से अच्छा पहने। तो वही चीज़ है कि अगर इनकम कम है तो डिमांड क्या है, ज़्यादा है, और इनकम ज़्यादा है तो डिमांड क्या है, कम है। मीन्स की नेगेटिव रिलेशनशिप है। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स वो जो बहुत महंगी महंगी, जैसे कि लग्जरी कार्स हो गई, ज्वेलरी हो गई, जो कि हर बंदा क्या कहता है परचेज नहीं कर सकता। इसमें जितनी इनकम जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी इनकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, और इनकम जितनी कम होगी उसमें इनकी डिमांड भी उतनी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है। इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, इनकम कम तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। किसमें, लग्जरी गुड्स में। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द गुड्स, कि हर एक पर्सन का अपना लाइफस्टाइल होता है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, अपना एक ट्रेडिशन का एक कस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। मतलब हर एक पर्सन का टेस्ट अलग अलग हुआ। अगर मार्केट में न्यू फैशन के क्लॉथ आए हैं तो क्या हो जाएगा, जो पर्सन है अपना ओल्ड क्लॉथ रख देगा कि इसका तो फैशन आउट हो गया, अब मैं इसे नहीं पहनूंगा, अब मुझे न्यू फैशन के प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या उनकी टेस्ट है, उनका प्रेफरेंस है कि हमें न्यू फैशन के प्रोडक्ट चाहिए। जितना ज़्यादा टेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा आपकी प्रेफरेंस बढ़ती जाएगी उतनी क्या हो जाएगी, डिमांड भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। टेस्ट इंक्रीज तो डिमांड भी इंक्रीज। एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर,
कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है? अगर कंज्यूमर को ये लगे कि फ्यूचर में प्राइस राइज होने वाले हैं एज कंपेरिजन टू प्रेजेंट, तो वो क्या करेगा, वो आज ही उस चीज़ को खरीद के रख लेगा। जो उसे लगेगा कि फ्यूचर में और भी महंगा है, एटलीस्ट अभी तो सस्ता है, हम अभी तो खरीद लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर को ये पता चले कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 1 वीक में डबल होने वाला है, तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग अपनी टैंकी जो है, जितने भी व्हीकल है उनके घर में, बाइक है, स्कूटी है, कार है, जो जितने भी व्हीकल्स हैं सारे क्या कर लेंगे, टंकी फुल करवा के रख लेंगे। कम से कम अभी तो हम सस्ता खरीद ले, आगे तो हमें महंगा खरीदना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, उनके एक्सपेक्टेशन लगे हुए कस्टमर को कि एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होने वाली है, प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो उनकी क्या हो जाएगी, उस टाइम डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट भी एक प्रोडक्ट की डिमांड पे पड़ता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, कस्टमर को नॉलेज प्रोवाइड करता है। जो भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। वो एडवर्टीजमेंट चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो मोबाइल में हो, ठीक है। तो वो उसके थ्रू हम क्या मिलते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर एडवर्टीजमेंट जितनी ज़्यादा होगी, मतलब लोगों के पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितनी जल्दी उन्हें पता चलेगा कि मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है, तो क्या हो जाएगा, उतनी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट जितनी ज़्यादा होगी, डिमांड भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अभी हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, 5 पॉइंट्स अभी हम और भी पढ़ेंगे इसमें। टोटल इसके 10 पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट आप नोट कर लो। अभी हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे डिटर्मिनेंट्स के। अब हम नेक्स्ट 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वो 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का वो भी एक प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे, मतलब एक ही जगह हम दूसरे गुड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। फॉर एग्जाम्पल है टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोक। ठीक है, ये किसी एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक ही जगह हम दूसरे गुड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर टी की जगह हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की जगह हम टी यूज़ कर सकते हैं, पेप्सी की जगह हम कोक यूज़ कर सकते हैं, कोक की जगह हम पेप्सी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मान लो अगर पेप्सी का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो कोक की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और कोक हमें पेप्सी के से कम प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, पीनी है तो दोनों कोल्ड ड्रिंक की, तो क्या करेंगे, कस्टमर क्या कहेंगे कि हम कोक ही पी लेते हैं, कम से कम प्राइस तो कम है और है तो कोल्ड ड्रिंक की, तो उसकी क्या हो जाएगी, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। तो एक का प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है। इसमें क्या है, ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्या ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो दोनों गुड्स एक साथ मिलकर यूज की जाती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि पेन एंड इंक। फॉर एग्जांपल है पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल। ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों को मिलकर यूज करेंगे, पेन और इंक को। इंक पेन में डलेगी तभी तो पेन को हम यूज कर सकते हैं, पेट्रोल कार में डलेगी तभी तो कार चल सकती है। तो दोनों गुड्स कहते हैं एक साथ यूज की जाती है। ठीक है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें क्या है, इसमें तो पॉजिटिव था कि एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। इसमें क्या, अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड क्या होती है, कम होती है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग कहेंगे हम कार जो पेट्रोल कंज्यूम करती है हम वो वाली कार परचेज नहीं करेंगे, हम डीजल वाली कार परचेज करेंगे। ठीक है। तो जो पेट्रोल वाली कार है उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये क्या है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये क्या है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हुए,
जो दोनों गुड्स एक ही जगह हम दूसरे गुड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हैं जो तो एक ही जगह है, दोनों हम एक साथ यूज़ की जाते हैं, जैसे कि पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी। अगर एक सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो डिमांड हो जाएगी इंक्रीज। अगर एक सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो डिमांड हो जाएगी डिक्रीज। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर एक सोसाइटी में पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, मीन्स नंबर मेंबर्स हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मेंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उन्हें कंजप्शन भी उनकी इंक्रीज होगी, उन्हें सब कुछ चाहिए जो हम खाते हैं वही सब कुछ उन्हें चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, खाने को खाना चाहिए एंड रहने को जगह चाहिए, मतलब हर चीज़ की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो उसमें क्या होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, मीन्स अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमने गुड्स मैन्युफैक्चर की, हमने उसका प्राइस डिटरमाइन किया, उस प्राइस में गवर्नमेंट के टैक्स भी इंक्लूड होते हैं। अगर गवर्नमेंट की टैक्स रेट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस भी हाई हो जाएगा, और प्राइस हाई होने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोग उसे परचेज करना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि क्या है, प्राइस ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी एक प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर टैक्स की रेट ज़्यादा है तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, और डिमांड भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि हमारा क्लाइमेट कैसा है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। दो तरह का होता है, एक समर आता है, एक विंटर आता है। समर में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, समर में एसी चाहिए होते हैं और कूलर चाहिए होते हैं, फैन चाहिए होते हैं, आइसक्रीम चाहिए होती है। तो इन गर्मियों में क्या होता है, इन चारों की डिमांड ज़्यादा होती है। सर्दी में क्या होता है, सर्दी में हमें हीटर चाहिए होता है, वुलन क्लॉथ चाहिए होते हैं। तो उस टाइम किसकी डिमांड ज़्यादा होती है, वुलन क्लॉथ की, और इनकी हीटर की डिमांड ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी एक प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करती है। जिस तरह का क्लाइमेट है उसी तरह की होगी, डिमांड बढ़ेगी और अदर प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर समर है, समर में किसकी डिमांड बढ़ेगी, आइसक्रीम की, ठीक है। और विंटर में अगर आइसक्रीम है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विंटर में आइसक्रीम की डिमांड लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये 5 पॉइंट्स हमने और डिस्कस कर दिए जो कि प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।